जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं बात करने वाला हूँ यूपीएससी जो मेंस के अंतर्गत पे कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, कैसा क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। शॉर्टली रूप से पेपर इसके अंतर्गत पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। इंग्लिश कंपलसरी का यहाँ पर पेपर है और क्वेश्चन आर कंपलसरी अटैम्प्ट करना है यहाँ पर, और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको आंसर देनी है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था जिसके अंतर्गत पर राइट एन एसे इन अबाउट 600 वर्ड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 ऐसे राइटिंग होती है, 4 में से एक ऐसे राइटिंग आपको लिखना होता है 600 वर्डों में। पहले पूछा गया है पेपर बुक्स आर मोर अट्रैक्टिव देन दियर्स इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट। सेकेंड है एथिक्स इन स्पोर्ट्स। सी पूछा गया है वॉर एज अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशंस टुडे। उसके बाद में आगे पूछा गया है देयर इज नो प्लेस लाइक होम। ठीक है, 4 ऐसे राइटिंग है। इसमें पहले क्या पूछा गया, पेपर बुक्स आर मोर अट्रैक्टिव देन दियर इलेक्टिव फॉर्मेट। सेकंड है एथिक्स इन स्पोर्ट्स। थर्ड पूछा गया वॉर एज एन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशंस टुडे। आगे पूछा गया देयर इज नो प्लेस लाइक होम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, जैसे कि देख रहे होंगे, रीड केयरफुली द पैसेज गिव बिलो और एंड राइट योर आंसर्स टू द क्वेश्चंस द फॉलोइंग इन क्लियर फॉर्म के अंतर्गत पे, करेक्ट एंड कंसिस्टेंट लैंग्वेज के अंतर्गत पे। मतलब कंसाइजेस बेस की बात करेंगे तो संक्षिप्त लैंग्वेज में आपको यहाँ पर आंसर देना था। पर क्वेश्चन 15 मार्क्स का 5 क्वेश्चन इसमें पूछी गई, 75 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन देख लेते हैं, पैराग्राफ तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा स्टडी के लिए। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कहा गया है इनोमरेट्स द एजेंडा ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सेकंड पूछा गया कमेंट ऑन द रोल ऑफ द ब्रिटिश इन स्प्रेडिंग बेस की बात करेंगे। इन आइडिया ऑफ द स्प्रेडिंग की बात करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इन द आइडिया स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। थर्ड पूछा गया एक्सप्लेन द स्टेटमेंट द सिविलाइजेशन इन दियर्स व्यू अटेंड द हाइएस्ट पॉसिबल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। आगे है उसके बाद में थर्ड नंबर का क्वेश्चन, व्हाट मेड द ब्रिटिश थिंक दैट दे गिव इंडिया प्रीसियस गिवन द सिविलाइजेशन से। ठीक है, अगर बात करेंगे तो प्रीसियस का मतलब क्या होता है, प्रीसियस का मतलब कीमती होना, प्रीसियस मतलब की, और सिविलाइजेशन से ई पूछा गया अकॉर्डिंग टू द पैसेज द ब्रिटिश चेंज्ड देयर व्यूज अबाउट इंडिया ओवर अ पीरियड्स ऑफ टाइम। वाई, क्यों कहा गया है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन है, इसका आंसर देना था पैराग्राफ को स्टडी करते हुए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है जिसमें कहा गया है मेक अ प्रीसी, मतलब संक्षिप्त में ऑन द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3। जो पैराग्राफ दिया गया है, इन जितने वर्ड दिए गए उनका 1/3 आपको लिखना होता है। डू नॉट गिवन अ सजेस्ट इन लिटिल्स टू इट्स द प्रीसी शुड बी रिटन इन यूअर्स 1 वर्ड, जिसमें क्या है 600 यहाँ पर टोटल दिया गया होगा। कितने वर्ड दिए गए कहीं लिखा होगा लास्ट में 697, लगभग 700 वर्ड दिया गया, जिसमें आपको लगभग 200-250 अक्षर यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, उतने भी नहीं लिखने, 220-30 वर्ड एवरेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। इसका 1/3 जो भी कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। ठीक है, फोर्थ नंबर का ए पार्ट में यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, 10 क्वेश्चन है यहाँ पर इंक्लूड की गई है। सबसे पहले है राइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस, डू नॉट मेकिंग अननेसेसरी चेंजिंग इन द ओरिजिनल सेंटेंस। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का पहला क्या पूछा गया है, लिटिल लर्निंग्स डेंजरस थिंग्स। सेकंड क्वेश्चन है यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली ग्रांट मी लीव। उसके बाद में आगे पूछा गया है कुड यू प्लीज एडवाइज्ड मी व्हाट आई शुड डू। आगे है आई, अगर बात करेंगे तो इनविट का मतलब होता है ईर्ष्या करना, आई इनविट ही हिज सक्सेस। आगे पूछा गया है इफ पीपुल से फील गुड ऑफ कमिंग टू वर्क दे विल वर्क बेटर। आगे पूछा गया है हाउ टेरेबली, टेरेबली का मतलब होता है बहुत, सैड, हाउ टेरेबली सैड जिसको कहेंगे। स्पेनिश इज मोर वेडली यूज आउटसाइड्स ऑफ यूरोप से, एड अ क्वेश्चन टैग। आगे पूछा गया है ही प्लेड द पियानो ऑन नाइट्स इन द विलेज हॉल। आगे कहा गया मैनी अ मेंस हिज। अगर बात करेंगे सकमट्स बेस जिसको कहेंगे, सकमट्स का मतलब एक प्रकार से होगा आगे घुटने टेक देना। Many a man has succumbed to his temptations। आगे पूछा गया है if she gets right grades seed
गो टू यूनिवर्सिटी। ठीक है, 10 क्वेश्चन यहाँ पर जो इंक्लूड की गई हैं इसके अंतर्गत तो आपको क्या करना है, करेक्शन करके इसको लिखना था। आगे है उसके बाद में फोर्थ का बी पार्ट है जिसमें 5 क्वेश्चन है। बी पार्ट के अंतर्गत पे सप्लाई दी मिसिंग वर्ड, इसके अंतर्गत पे क्या है, कौन सा मिसिंग है उसको इसके अंतर्गत पे लिखना है। पहला क्वेश्चन है डोंट टू वॉक स्पेस दी ग्रास। उसके बाद में सेकंड है आई लिव इन उत्तराखंड स्पेस है 5 ईयर्स। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर ही स्टूड टॉल स्पेस दिया गया ऑल हीज फ्रेंड्स इन दी कॉलेज। आगे पूछा गया दी कैट जम्प्ड स्पेस दी वॉल टू स्केप्स फ्रॉम दी डॉग। आगे पूछा गया 5 नंबर है सी वॉक्ड स्पेस दिया गया दी फॉरेस्ट टू रीच हर विलेज। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे इसके अंतर्गत पे। मैं आंसर प्रोवाइड अभी करने वाला हूँ नहीं, आने वाले समय में मैं डीपली डिस्कस करूंगा अगर टाइम होगा मेरे पास में। तो फोर्थ का सी पार्ट है जिसके अंतर्गत पे यूज द करेक्शन फॉर्म ऑफ दी वर्ब गिवन द ब्रैकेट्स। सबसे पहले दिया गया है 2+2 पहला क्वेश्चन है, स्पेस दिया गया 4, यहाँ पर ब्रैकेट में मेक है, इसका कौन सा फॉर्म यहाँ पर आएगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, ये चीज़ यहाँ पे देखना है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी फॉर्म होता है, और उसके बाद में इन्फिनिटिव जेंडर और पार्टिसिपल जो भी फॉर्म इसके अंतर्गत पाते हैं। वी नीड रेंस दी ग्रास है, ठीक है, सॉरी वी नीड रेन दी गार्डन्स स्पेस सो ड्राई। वी है, वी का क्या फॉर्म आएगा यहाँ पे देना, वीविंग जो भी ये चीज़ें होती हैं। सी स्पेस विथ बेबी गर्ल लास्ट वीक्स ब्लेस हो गया, पैसिव वॉइस यहाँ पे इंक्लूड होना है। फिर उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है आई जस्ट स्पेस है इवंस टॉकिंग टू हिम स्पेस वियर हो गया। फिर उसके बाद में फोर्थ का 5 फॉर्म है, स्पेस हो गया यू जस्ट सेट अप फॉर मिनट्स। कैन यहाँ पर दिया गया है, कैन का कौन सा फॉर्म आएगा यहाँ पर देख लीजिएगा। फोर्थ का सी में भी 5 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 5 में यहाँ पे मार्क्स आसानी से आप गेन कर सकते थे। और फोर्थ के डी फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर राइट एंटोनिम्स यहाँ पर लिखना था। 5 क्वेश्चन है यहाँ पे दी गई हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ऑप्टिमिस्ट है। सेकंड यहाँ पे क्या दिखाया गया है, अगर बात करेंगे तो गोल है GAAL है। उसके बाद की बात करेंगे तो जेस्ट है, GEST जेस्ट हो गया। उसके बाद में प्रॉफिट, उसके बाद में कोई काफ़ी अच्छे वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर आई की तरह दिख रहा है। ठीक है ना, आप कन्फ्यूजन हो रहा है, GAAL है, गोल है। और उसके बाद में 5 नंबर का ए क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे इंक्लूड की गई है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का दिया गया है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग्स। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द मैंगोज आर टू चीप टू बी गुड्स। रिमूव यहाँ से टू रिमूव करना था इसके अंतर्गत से, फिर सेंटेंस अरेंज करनी है। सेकेंड है द फ्रेंच सरेंडर्ड क्यूबिक्स टू द इंग्लैंड इन 1759, चेंज द वॉइस, यहाँ पर वॉइस चेंज करना था। थर्ड है यहाँ पे मुंबई इज रिचर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया, यूज सुपरलेटिव्स डिग्री। फिर उसके बाद में आगे क्वेश्चन है व्हाट दोज वी हैपन्स टू बी लेट, से चेंज एसरेटिव फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में 5 है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, अगर बात करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कहा गया है कि दी बेट्रीड मतलब धोखा देना है, BETRAYD, दी बेट्रीड हिज कंट्री एंड दिस वॉज टू हिज। अगर बात करेंगे तो यहाँ क्या है, एटर्नल है, ETERNL, एटर्नल से डिसग्रेस है, DISGRAC है, थोड़ा सा O या C जैसा दिख रहा है, इसके लिए मैंने मीनिंग को आपको स्टडी करके बता दिया है कि इटर्नल से डिसग्रेस है। ठीक है, चेंज दी सैम्पल से सेंटेंस में इसको चेंज करना था। आगे क्वेश्चन दिया गया 6 नंबर का, आई स्पेंट टुडे इन कॉक्स बाजार, इस पर फुल स्टॉप है यहाँ पे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव स्पोर्ट्स इन बांग्लादेश, कंबाइंड बाय यूजिंग अ फ्रेज इन अपोजिशंस। आगे दिया गया है। उसके बाद में 5 का जो है आगे 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ए पार्ट का, दी सोल्जर्स अराइव्ड, जब क्या करते हैं सैनिक आते हैं, दी मूव्स क्या चीज़ हो जाता है इसके अंदर, तो है डिस्पर्स्ड, मतलब डिस्पर्स्ड, DISPERSED, डिस्पर्स्ड का मतलब होता है तितर बितर होना है, इसलिए यहाँ पे C देख रहा है लेकिन E है, DISPERSED डिस्पर्स्ड हो गया। कंबाइंड बाय यूजिंग नॉमिनेटिव्स एब्सोल्यूट्स कंस्ट्रक्शंस, CONSTRUCT कंस्ट्रक्शंस बेस हो गया 5 नंबर का। उसके बाद में ए पार्ट का जो है यहाँ पर 8 नंबर की बात करेंगे तो न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन से मेड अप्लाई फॉल सीक्वेंस ऑफ द टेंस, यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ द टेंस करना है। फिर उसके बाद में 5 का ये है। उसके बाद में 9 नंबर की बात करेंगे तो राम सेड टू अर्जुन से गो अवे, यूज इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। फिर उसके बाद में 10 नंबर का क्वेश्चन है, एवरीवन शुड डू हीज ड्यूटी, कनकॉर्ड बेस में यहाँ पर क्या करना है। ठीक है ना, और आगे देखेंगे। उसके बाद में 5 का बी पार्ट है जिसके अंतर्गत पे क्या करना था, यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक सेंटेंस दैट
दैट ब्राइंग आउट द मीनिंग्स क्लियरली, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। ये चीज़ ध्यान देना जो भी इसके अंतर्गत की बात कर रहे हैं। अगर बात करेंगे तो क्या कह रहा है, क्लियर ब्रैकेट में भी पढ़ लेंगे, नो मेक विल बी गिवन फॉर वेग है, स्पष्ट हो गया, VAGU वेग होता है स्पष्ट, एंड एम्बिगियस बेस में सेंटेंस यहाँ पर ये चीज़ें करनी है। 5 का जो एक क्वेश्चन है सेंटेंस में बनाना है। स्पेकुलेटिव से SPECULATIV, स्पेकुलेटिव का मतलब होना अटकलें लगना, ये चीज़ ध्यान देना। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है इनइक्विजिटिव्स वे। इनइक्विजिटिव्स का मतलब हो गया क्या चीज़ होता है, इनइक्विजिटिव्स का मतलब हो गया जिज्ञासु होना, उसे सेंटेंस में बनाना था। फॉरबिरेंस से आगे, फॉरबिरेंस का भी मतलब क्या होता है, सहनशील होना। उसके बाद की बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है नॉकटर्नल। नॉकटर्नल है, नॉकटर्नल का मतलब क्या होता है, नॉकटर्नल का मतलब होता है रात का समय, जो भी चीज़ है रात का जो भी चीज़ें होता है। इनइफेक्चुअली का मतलब होता है निष्प्रभावी रूप से। इससे 5 सेंटेंस बनानी थी, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स से था, 5 मार्क्स यहाँ से इंक्लूड हो जाता है। फिर उसके बाद 5 का C पार्ट है, चूज ऑफ द अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। 5 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे दी गई है, अप्रोप्रिएट पार्ट से जो दिया गया है। द टेररिस्ट मेड इट नाउ द टूरिस्ट बेस के अंतर्गत पे टूरिस्टेज वुड बी टारगेट, मतलब यहाँ पे क्या होना, टारगेट है, टारगेटेड क्या चीज़ आएगा, इसमें से एक चीज़ यहाँ पे फिल करना था। उसके बाद में सेकंड है आई सी यू स्पेस दिया गया, 6 राउंड इंक्लूड किया गया। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू रिले दी। अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे क्या कहा गया है, लवंस, ठीक। इट इल कॉस्ट स्पेस दिया गया 1000 या थाउजेंड्स बेस के अंतर्गत पे। हाउ मैनी वुड्स इट कॉस्ट टू रिले दी लोन। उसके बाद में फुल स्टॉप दिया गया, इट इल कॉस्ट स्पेस दिया गया 1000 एंड थाउजेंड्स। फिर उसके बाद में 4th नंबर की बात करेंगे तो सी वॉज फोर्स्ड टू हैव हर बेबी, स्पेस दिया गया है एडॉप्ट और एडॉप्टेड, दो यहाँ पर टॉपिक हैं। उसके बाद में 5 नंबर की बात करेंगे तो माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वेयर, यहाँ पर क्या है, माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वेयर टू ऑर्गेनाइज दी कैंपेनिंग्स कोऑर्डिनेटेड दी रीजनल्स ब्रांचेज, स्पेस की दिया गया है फॉर वॉलंटीज एंड राइज की बात कही गई है, राइज फंड। तो स्पेस क्या है, कन्वेस बेस की बात क्या है, कन्वेस दो है, SS इंक्लूड किया गया, कौन सा फॉर्म यहाँ पर आएगा वो इंक्लूड हो जाता है। 5 क्वेश्चन अभी यहाँ पर रिलेट हो गई हैं। फिर उसके बाद में D है, 5 का D है, इसमें क्या कहा गया है, यूज द फॉलोइंग इडम्स फ्रेज इन सेंटेंस ऑफ योर ओन दी ब्राइंग आउट दियर्स मीनिंग क्लियरली। देखिए इडम्स एंड फ्रेज है, मतलब लोकोक्ति और मुहावरी है। अगर बात करेंगे तो नॉक ऑफ, KNOCK है, नॉक ऑफ है, पहला यहाँ पर दिया गया। दूसरा है बाइट ऑफ, मोर देन वन कैन चाओ। और उसके बाद में फेयर एंड, अगर बात करेंगे तो स्क्वायर से बेस कहे गए, SQ स्क्वायर है, SQ स्क्वायर हो गया, फेयर एंड स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद में आगे चलेंगे तो क्या है, बाय द स्किन्स ऑफ योर टीथ, टीथ है, ठीक है, TEETH जिसको कहेंगे, बाय द स्किन ऑफ टीथ है। अगर उसके बाद में है ईजी है, मतलब आसान है, सेड देन डन, DONE है। यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ें ना कुछ ब्लर हो रही है, ठीक है, पेपर में प्रिंटिंग बेस के अंतर्गत पे, इसलिए क्लियर सावधानी पूर्वक पढ़ना था। मैंने जो चीज़ें धीरे समझाना था वो समझाने की कोशिश कर दी, पूरा समझा दिया। देखिए इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर था 2024 में, जो पूछा गया था, किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछी गई थी, शॉर्टली रूप से पूरा हमने रिलेट कर लिया है, शॉर्टली रूप से समझने की कोशिश की है। उम्मीद करूँगा दोस्तों शॉर्टली रूप से आपको ये समझ में आ गया। यदि आज का इन्फॉर्मेशन या वीडियो जो टॉपिक है आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।